हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, चीजों को सीख रहे होंगे, सोर्सेस चाहे कुछ भी हो। इससे पहले वाले लेक्चर्स में अभी तक हमने सर्कल के बारे में पढ़ा है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बाकी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके मैंने सर्कल में क्लियर कर रखे हैं। आप अगर इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आपको सर्कल में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या कोई क्लास 10th के बच्चे हो जो बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियो को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर कोई चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर हो सके, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। हम लोग बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या, कल ही जो टॉपिक मैंने पिछले पढ़ा रखा है उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कि सर्कल के आगे वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपसे कहा है कि मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं, ज्योमेट्री में मैं काफी टाइम लेकर पढ़ाऊंगा ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई भी चीज को समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर आप चीजें बहुत अच्छे तरीके से सीखने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो आपको क्वेश्चन बोर्ड पे फ्लैश भी हो रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है था कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई ए एंड बी। कह रहा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, ए और बी है। तो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल को हम बना देते हैं कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे फ्लैश हो रहा होगा। ठीक है, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ठीक, आगे कहता है जिसमें से जो ए और बी है, रेडियस तुम्हारा ए है और बी है, जिसमें एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो रेडियस ए है आपका वो ग्रेटर देन है बी से। ये आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। इसमें से कह रहा है कि एक कोड पास हुआ है, एक कोड पास हुआ है जो स्मॉलर सर्कल को टच करता है और बड़े वाले सर्कल का वो कोड है। आपको इसका क्या निकालना है, आपको इसका लेंथ निकालना है। तो मान लेते हैं हम कोड का नाम ए बी, हम इस कोड का नाम क्या मान लेते हैं, ए बी। ए बी, और आपको पता है कि इसमें दो रेडियस दिया हुआ है, तो एक तो रेडियस आपका ये हो गया और एक रेडियस हो गया ये वाला। ठीक है, इसका नाम मैं ओ दे देता हूं, इसका नाम मैं दे देता हूं एम। ठीक, ए और बी रेडियस है जिसमें ए ग्रेटर है बी से। अगर ए ग्रेटर है बी से तो आपको पता है बेटा ये वाला रेडियस बहुत बड़ा है इसके कंपैरिजन में, तो ये वाला रेडियस ए हो गया और ये वाला हो गया बी। मुझे निकालना है लेंथ ऑफ ए बी। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड ए बी। ए बी, ए बी, तो ए बी निकालने का कितना अच्छा तरीका है। सबसे पहले हम ए एम निकाल लेते हैं। ए एम निकालेंगे। ए एम कैसे निकालेंगे, बाय द रूल ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि ये एक रेडियस है और किसी पॉइंट ऑफ यहां पे टच हुआ है जहां से आपका टेंजेंट गुजर रहा है, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि ये परपेंडिकुलर आता है और इस लाइन को बाइसेक्ट भी करता है, ये मैंने आपको पहले से बता रखा है। अगर वो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है और परपेंडिकुलर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल में प्रूफ हो जाएगा। ये फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो क्योंकि आपको निकालना है बेस, तो ए एम बराबर, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ए एम बराबर अंडर रूट क्या, एओ का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर। ठीक, आप यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का ओवर रूट आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ये जो मैंने निकाला है वो क्या निकला है, ये निकला है ए एम। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जो ए एम है वो हाफ है किसका, ए बी का। देयरफॉर ए बी कितना हो जाएगा बाबू, तो बोलेंगे सर ए बी जो होगा वो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही इसका क्या है, यही इसका आंसर। बातें समझ में आई बाबू, बहुत हार्ड तो नहीं है, बहुत नॉर्मल वे में हम लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप आगे बना लेना। अब मैं कुछ दूसरा क्वेश्चन लेता हूं जो बहुत ही आपका 2014 में ये क्वेश्चन बोर्ड पे आया हुआ था, जिसको हम लोग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल कहते हैं। थॉट्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था आपके बोर्ड पे। जैसे मैं इसको रब करूंगा इस क्वेश्चन को, आपके बोर्ड पे वो क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। वेयर इज माई इरेजर। ठीक है, चलिए देखो बेटा, ये आपका एक नया क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन होने के कारण आपके बोर्ड पे बनाया हुआ है।
ये फिगर आपको गिवन है और क्या क्या इंफॉर्मेशन है, आइए उस इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। कह रहा इन द गिवन फिगर द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका रेडियस 13 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अब यहां पे देखो कि कौन 13 हो सकता है, कौन 8 हो सकता है। तो बोलेंगे सर ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, ये छोटा वाला है तो ये 8 हो जाएगा और ये बड़ा वाला है तो ये क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है बाबू, उसके बाद कहता है कि ए बी इज अ डायमीटर। ए बी आपका क्या दिया हुआ है, ए बी डायमीटर है, ये सब गिवन है। ए बी क्या है आपका, ए बी क्या है, ए बी डायमीटर है, डायमीटर। ठीक है, अब बिगर सर्कल, बड़ा सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, स्मॉलर सर्कल विच टचेज एट डी, डी पे टच कर रहा है कोड। ठीक है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, आपको एडी फाइंड करना है। देखो कितना इजी है, मतलब ऐसा क्वेश्चन देखने से टफ लग रहा होगा लेकिन टफ है नहीं, बहुत नॉर्मल वे में इसको भी बना लेंगे। देखो समझते हैं क्या बोल रहा है। देखो अगर बीडी, अगर बीओ 13 सेंटीमीटर है ये वाला, तो ए बी कितना हो जाएगा। इफ यहां पर हम बनाना स्टार्ट करें कि इफ ओ बी 13 सेंटीमीटर देन ए बी कितना हो जाएगा, देन ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इंटू 2 यानी 26। क्यों, क्योंकि ए बी डायमीटर है जिसमें से ये दिया हुआ है रेडियस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बीडी निकाल लेते हैं। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल, किस में, इन ट्राइंगल ओडीबी में, ओडीबी में, इन ट्राइंगल ओडीबी। आपको पता है कि बीडी अगर हमको निकालना है बाबू, तो याद करो बीडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। बोलेंगे सर 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का ये अंडर रूट कितना था 169 माइनस 64। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 में 4 गया 5, 6 में 6 0 और ये 105, यानी ये वाली वैल्यू आ गई 105 अंडर रूट। ठीक है, अब क्योंकि मुझे बीडी पता चल गया तो क्या पता चल गया, डीई भी पता चल गया, तो ये भी कितना होगा 105। अगर मुझे बीई निकालना है देयरफॉर डीई बराबर, तो बोलेंगे 2 गुना 105 यानी रूट के अंदर 105, ये निकल गया। ठीक, अब मुझे निकालना है एडी, एडी निकालना है। तो एडी होने के लिए आपको एक बात पता होगा, एक बात मैंने आपको पढ़ाया भी था कि अगर ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल पे कहीं पे भी अगर आप ट्राइंगल का एंगल बना रहे हो तो वो 90 डिग्री का बनता है। ये मैंने आपको बता रखा है पहले ही। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता रखा है। तो जरा देखो बेटा अच्छे से समझना कि अगर ये डायमीटर है, तो ये डायमीटर है, तो इस पे जो एंगल बना है वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। याद है ना कि अगर वो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल पे अगर हम कहीं भी एंगल बनाते हैं तो वो कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे कि इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, किस में, AEB में, AEB, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको ये पता है, आपको ये पता है, तो ये निकल जाएगा। तो हम बोलेंगे AE बराबर, शायद मेरे ख्याल जगह ना बचे लेकिन फिर भी देखो, AE बराबर, AE कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर 13 दूना कितना हो गया 26 ना, AB का स्क्वायर। तो बोलेंगे सर 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर रूट में माइनस 2 रूट 105 का होल स्क्वायर का ओवर रूट। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम तो ये आ गया 26 कितना होता है 25 625, 26 676, यही होता है ना बेटा, हमको भूल गए हम। 26 26 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 दूना 12 और 3 15, 2 6 12, 2 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, 676, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो आएगा 676 माइनस 105 का रूट है तो 105, 105 दूना कितना 210। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, बोलेंगे सर 6 और 7 में से 1 गया 6 और 6 में से 2 गया 4, 466। सही आ रहा है। एक मिनट जरा आंसर देख लेते हैं हम कितना है। ओहो, ये 4 ना हुआ तो 4 से ना मल्टीप्लाई होगा तो ये 420 हो गया ना बाबू, ये 420। तो 6 का 6, 7 में से 2 गया तो कितना गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 256
6 और 256 का कितना होता है 16 सेंटीमीटर। तो अब हम बोलेंगे जो ए मेरा आया है, ए कितना है 16 सेंटीमीटर। अब बाबू जब ए 16 सेंटीमीटर है ये दिया हुआ है तो अब हम बोलेंगे क्या, देखो कितना मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है लेकिन समझने पे बनाओगे तो बहुत इजी है। कैसे, देखो अब बोलेंगे इन ट्राइंगल किस में, तो बोलेंगे सर इन ट्राइंगल AED, AED। जैसे AED आप निकालेंगे बाबू तो आपको पता है निकालना है आपको हाइपोटेनस AD, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर अंडर रूट 105 का स्क्वायर रूट में प्लस अभी जस्ट आपने AE निकाला है 16 का स्क्वायर कितना 256, 16 का स्क्वायर ही लिख देते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो 105 प्लस 256, इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 6 5 और 2 और 1 3, 356 आ रहा है। थ्री 19 का कुछ तो गलत है, जरा देख लेते हैं एक बार, एक सेकंड रुक जाओ। 16 का स्क्वायर 256 होता है, ठीक है, और 105 तो 16 का 256, सॉरी यार जोड़ दे गलत, 6 5 11 का 1 हाथ में 1, 5 और 1 6 और 2 361, और जो 361 हो गया बेटा ये किसका है 19 का, यानी ये जो लेंथ आना था वो कितना है 19 सेंटीमीटर। देखो कोई दिक्कत कोई परेशानी, मैं फिर से एक बार आपको दोहरा देता हूं कि मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले मैंने इसको निकाला, BD को निकाला सबसे पहले, जैसे ही मेरा BD निकल गया तो हमको BE भी निकल गया, जैसे ही BE निकला तो सबसे पहले मैंने AE निकाला, मैंने AE भी निकाल लिया, जैसे ही मेरा AE निकला क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल था तो ये भी निकल गया जो कि 19 सेंटीमीटर आया। आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखो, समझो, बहुत अच्छे से समझो, लिखना भी है आपको, पूरा का पूरा थ्योरी इसमें भी लिखना है। मैं तो केवल क्या कर रहा हूं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ, आगे बढ़ा जाए देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड अ सर्कल, सर्कल के एक आउट, मान लो एक सर्कल है, क्या सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, इसके आउटसाइड में एक पॉइंट P है P, ठीक है, उसके बाद टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन, ड्रॉ कर दो। क्या ही टेंजेंट ड्रॉ होगा मेरे से, इसका नाम PA इसका नाम PB, ड्रॉन, ठीक है। अब कहता है टू द सर्कल प्रूव दैट OP इज द राइट बाइसेक्टर, ये मान लो यहां O है, ठीक है, और OP इज द राइट बाइसेक्टर, किसका, राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन AB, AB से यहां एक लाइन मिलाया हुआ है ऐसे, तो आपको प्रूफ करना है कि जो OP है वो लाइन बाइसेक्टर है, यानी और तो कुछ नहीं है, इसका नाम हम M दे देते हैं। बेसिकली मुझे प्रूफ करना है क्या, OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी हमको सिंपली प्रूफ करना है 90 डिग्री, और साथ ही साथ देखो बेटा सबसे पहले मुझे ये प्रूफ करना है कि ये वाला और ये वाला बराबर है, यानी हमको प्रूफ में क्या लिखना है, टू प्रूव क्या क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि MA इक्वल टू MB, MA इक्वल टू MB, और दूसरा प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है 90 डिग्री ना, तो AMP इक्वल टू राइट वैसे 90 डिग्री ना, 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। चलो जाए आगे देखा जाए, यही आपका क्वेश्चन है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आपको मैंने, आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़े ही हैं,
चलो किया जाए, क्या किया जाए, बोलेंगे सर इन ट्राइंगल किसमें AMP एंड ट्राइंगल BMP, ठीक है, PA बराबर PB, क्योंकि आपको थ्योरम याद होगा कि अगर किसी बाहरी पॉइंट से सर्कल पे अगर हम दो टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है बेटा, PA बराबर PB के बाद आप देख रहे हैं कि PM दोनों में कॉमन है, PM कॉमन, कोई दिक्कत नहीं, PM कॉमन PM। उसके बाद आपको याद होगा एंगल APM इक्वल टू एंगल BPM। कैसे, आप भी याद करो थ्योरम में कि अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे दो टेंजेंट खींचते हैं तो जो ये वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होता है, बाहर होता है, मतलब इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, एक एंगल में झुके हुए होते हैं। ठीक है, आपका जो थ्योरम है वो थ्योरम यहाँ पे लिख दें। और जैसे ही ऐसा हुआ तो बोलेंगे क्या कि ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BMP, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गया मेरे छोटू, मेरे बोटू, मेरे बच्चों, जो भी आप हैं, आपको पता होगा कि MA इक्वल टू MB, MA इक्वल टू MB बाई CP/CT। साथ ही साथ एंगल कौन कौन, AMP इक्वल टू BMP बाई CP/CT। और साथ ही साथ आपको इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। देयरफॉर AMP प्लस BMP इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम है तो एंगल ऑफ AMP इक्वल टू 180। ये 2 यहां से हटा दे, ये 2 यहां ला दे, ये कट के क्या आ गया 90 डिग्री। जैसे ये प्रूफ हो गया कि ये राइट बाइसेक्टर है। बात समझ में आया बेटा, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ठीक, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चीजों को सीखिए, समझिए, कैसे बना सकते हैं वैसे बनाइए। ठीक है ना, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आपको सपोर्ट करता रहूंगा। वीडियो जरा से भी आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।